नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से पहले भारतीय बाजारों में जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत तो ठीक ठाक थे, पॉजिटिव साइड पे थे, लेकिन ऊपरी स्तरों से मार्केट में एक तेज बिकवाली आई। एक समय में निफ्टी 15,000 के नीचे ही पहुंचा, लेकिन वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक सेकेंड हाफ में मार्केट ने दिखाया और उस रिकवरी के साथ भारतीय बाजार बिल्कुल फ्लैट जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। पूरे दिन एक बेहतर चीज रही कि मिड कैप स्मॉल कैप ने आज आउट परफॉर्म किया। वहां पर कुछ हद तक खरीदारी रही या गिरावट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा तेज नहीं थी। ऑटो, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये कुछ ऐसे स्पेस हैं जो कि आज मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे और लगातार दूसरा दिन जबकि एफएमसीजी स्पेस के अंदर आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लेकिन एक बढ़िया उतार चढ़ाव भारतीय बाजारों में बनता हुआ दिखाई पड़ा और लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग भी मार्केट्स में जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। इन सब पे हम बातचीत करेंगे, आज के जानकार भी होंगे, कुछ नंबर्स भी होंगे, डीलिंग रूम की बस भी होगी, सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। उतार चढ़ाव के बीच बाजार रिकवरी के साथ फ्लैट बंद। निफ्टी 15,000 के पार टिकने में कामयाब। स्मॉल और मिड कैप में रही खरीदारी। बैंक निफ्टी भी 400 अंकों से ज्यादा फिसला। बाजार की गिरावट को ऑटो, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियल्टी शेयरों ने दिया सहारा। एमआरएफ, अमर राजा बैटरी, अपोलो टायर्स में रही खरीदारी। एमआरएफ 1 लाख के स्तर को छूकर नया इतिहास बनाने करी। सुस्ती के बाजार में भी एनबीएफसी शेयरों में रही रौनक। मुथूट फाइनेंस और मैक्स फाइनेंशियल 5% से ज्यादा दौड़े। बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी 2 से 3% का उछाल। अनुमान के मुताबिक रहे टाइटन के तिमाही नतीजे। मुनाफा 11% बढ़कर 419 करोड़ रुपए हुआ। अब कल बाजार को आईटीसी के नतीजों का इंतजार। और नहीं घटने वाली पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में दी सफाई। कीमतें बाजार और कच्चे तेल पर निर्भर। सिर्फ सरकार नहीं, राज्य भी लगाते हैं टैक्स। तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा अगर आप निफ्टी के चार्ट्स देखेंगे। तो निफ्टी के चार्ट्स में आपको बात साफ दिखाई पड़ेगी कि शुरुआत तेज हुई और तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से भारतीय बाजारों में तेज बिकवाली आई, फिर रिकवरी आई, फिर ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई और फिर लोअर लेवल में से सेकंड हाफ में एक स्ट्रांग पुल बैक मार्केट ने दिखाया। ये पुल बैक में मिड कैप स्मॉल कैप तेजी से पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसके अलावा आज फार्मा ड्राइव कर रहा था नंबर्स को, या फिर आप ऑटो एंसिलरी स्पेस में स्पेशली टायर स्पेस को देखेंगे तो अपोलो टायर, एमआरएफ जैसे शेयरों में तेजी रही। अमर राजा बैटरी आज एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के अंदर एक अच्छा पुल बैक लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो सेलेक्टिव पॉकेट, सेलेक्टिव स्टॉक्स जो कि मार्केट में आज तेजी दे रहे थे या जहां से भारतीय बाजारों को सहारा मिल रहा था। एक एक करके आप आंकड़े देखिए। निफ्टी की रेंज आज करीब करीब 200 अंकों की बनी, यानी कि निफ्टी एक समय में 120 अंक तक टूटा भी और फिर वहां से एक अच्छी रिकवरी वहां देखने को भी मिली। सेंसेक्स में करीब 670 अंकों की रेंज आज बनते हुए दिखाई पड़ी और निफ्टी बैंक में 800 अंकों का दायरा बना। हालांकि जो बाजार में रिकवरी थी उसमें सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की रिकवरी थोड़ी धीमे जरूर देखने को मिली। भले एडवांस डिक्लाइन आपको फ्लैटिश टोन पे इंडिकेशन देगा, लेकिन निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में आपको तेजी ही दिखाई पड़ेगी। 27 शेयर तेजी में करीब 22 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 15 शेयरों में तेजी, 15 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 6 शेयरों में तेजी, 6 शेयरों में बिकवाली। डेरिवेटिव साइड या फिर अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे तो डेरिवेटिव साइड पे आपको 84 शेयर तेजी में दिखेंगे। 51 शेयरों में बिकवाली। एनएससी के 919 शेयरों में तेजी, 971 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के 1477 शेयरों में तेजी, 1484 शेयरों में बिकवाली। यानी कि मिला जुला बाजार या मिला जुला एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। मेजर कंट्रीब्यूशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज सेकेंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक में देखने को मिला। 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन, टीसीएस 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज बजाज फाइनेंस 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा था और एम&एम भी 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा था। नेगेटिव साइड पे कुछ स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर में जो स्टॉक्स कामकाज कर रहा था उसमें एफएमसीजी फिर से सामने आया।
बैंक से एचडीएफसी बैंक 28 अंक नीचे, 28 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एक्सिस बैंक 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिला। और इंटरेस्टिंग मूव यह था कि एक ही सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी तेजी में पार्टिसिपेट कर रही है और दूसरी दिग्गज कंपनी मंदी में पार्टिसिपेट कर रही है। भारतीय एयरटेल 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और एल&टी भी करीब करीब 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज के सत्र के लिए दे रहा था। चलिए अब आज के जानकारों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ रचना वैद्य हैं जो कि लगातार आपको ये बात साफ कह रही हैं कि कोई भी गिरावट में आप खरीदारी करें, और उनकी रणनीति आज बिल्कुल साफ दिखी भी, आपको बाजार में गिरावट आई और वहां से तेज पुल बैक मार्केट में देखने को मिला। इसके अलावा दीपाली हैं जो कि आपको नंबर्स पे बताएंगे किस तरह का एक अनुमान लगा के चल रहा है बाजार, और साथ ही साथ यतिन है जो कि आपको बताएंगे डीलिंग रूम में किस तरह की बस है। रचना, सबसे पहले तो आपकी रणनीति काम कर रही है, बाजार में गिरावट आ रही है और गिरावट के बाद एक तेज पुल बैक भी आ रहा है। क्या किया जाए आगे के लिए? कल के लिए, आपकी कल है वीकली एक्सपायरी, इंपॉर्टेंट दिन है, थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, क्या करें? निफ्टी के लिए हम ये रणनीति बना सकते हैं कि इसका सपोर्ट जो है अब क्लियरली 15,000 वंस अगेन, एंड अब रेजिस्टेंस जो है वो 15,250 पे है। तो ये दोनों लेवल्स को ध्यान में रख के अभी ऊपर वाली साइड 225 250 तक हम जा सकते हैं कल। तो वहां पे एक बार को प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने आज मिड डे में पोजीशन लिया हो वो कर सकता है। और अगर नीचे शुरू करते हैं डे बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिव ग्लोबल हैंडओवर बाय एनी चांस, तो फिर हमें 15,000 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। जहां तक 15,000 बरकरार रहेगा तब तक फॉल तो नहीं कर रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा साइडवेज हो जाए तो 15,000 से एवरी टाइम इट गोज देयर तो हम बाइंग कर सकते हैं, पर वो टूटे नहीं जब तक, तब तक कोई फिक्र वाली बात नहीं है निफ्टी पे। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी में हम सपोर्ट देख रहे हैं वही 35,500 पे सपोर्ट, लेकिन उसका रेजिस्टेंस अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 36,400 पे आ रहा है, जो कल तक 36,500 पे था। तो बैंक निफ्टी रणनीति सेम रहेगी, बस आपको अपने लेवल्स का ध्यान रखना है। आप आज क्योंकि निफ्टी ने 15,000 का लेवल भी इंट्राडे में तोड़ा था, तो आपको अगर अब बाजार नीचे मिलता है तो लोअर लेवल पर आप खरीदारी करके ही चले, वही ज़्यादा बेहतर आंकड़ा होगा। और 15,000 के आसपास ही अगर आपको बाजार मिलता है तो आप वहीं पर ही खरीदारी कर सकते हैं। निफ्टी के केस में, निफ्टी बैंक के केस में भी रणनीति सेम रहेगी, लेवल्स होंगे अब आपके 35,500, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। रचना, आपने कल सेल की बातचीत की थी, आज आप तेजी में रहेंगी मंदी में? आज बाय कॉल्स पे रहूंगी, मैं तेजी में रहूंगी। कौन कौन से शेयर आपने चुने? मेरी तरफ से जो मैं देना चाहूंगी उसमें दो नाम है, एक तो रिलायंस और दूसरा बजाज फिनांस। रिलायंस में मैं ये कहूंगी कि 1960 के नीचे ऐसा लगाना चाहिए, फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं हम, और टारगेट होगा 2030 एंड 2050, और तीसरा टारगेट भी देना चाहूंगी 2100 का। तो ये 30, 50 और 2100, ये तीन टारगेट के लिए 1960 के नीचे ऐसा लगा के RIL को बाय कर सकते हैं। दूसरा है बजाज फिनांस। बजाज फिनांस में हम ऐसा लगा सकते हैं 5465 के करीब, और ऊपर वाली साइड पे हम उसमें टारगेट बना के चल सकते हैं 5600 एंड 5650। जी, तो 5650 ये बजाज फाइनेंस के लिए टारगेट है। 5475, 5476 या 5465 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करें। लेकिन रिलायंस के केस में रचना ने 2050 के लेवल्स के ऊपर के टारगेट्स अब दिए हैं, करीब करीब 2030, 2050 और 2100, ये तीन टारगेट हैं जो कि रचना सोच रही थी। अगर इनफैक्ट रिलायंस पे इनकी कॉल नहीं भी होती तो भी मैं इनसे बात करता। खैर रचना, अब वापस कुछ स्टॉक्स पर आते हैं जहां पर आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। पहला नाम तो HDFC लिमिटेड, एक अच्छी तेजी, और दूसरा नाम TCS। रिलायंस के अलावा इन दोनों की तरफ से भी एक अच्छा सपोर्ट था, क्या किया जाए इन दोनों में? बहुत ही बढ़िया चार्ट है। HDFC की अगर बात करें तो एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। वंस ये 2790 क्रॉस करेगा, 2784 पे तो है फिलहाल, तो 90 क्रॉस करेगा तो ये काफी दिनों के हाई को निकालेगा इस लेवल पे। और हायर टाइम फ्रेम चार्ट को भी देख के लग रहा है कि इसके ऊपर एक और बार ये कर सकता है, अगर ओवरऑल मार्केट मोमेंटम सस्टेन रहे, सब कुछ न्यूज वाइज ठीक ठाक रहे, कोई शॉक ना हो और अर्ली मॉर्निंग, तो ये दूसरी बड़ी बार कर लेगा ग्रीन, और इन दैट केस 2800 के ऊपर ये कल के दिन में निकल सकता है। नीचे वाली साइड पे सपोर्ट लेना, सपोर्ट जहां पे बन रहा है जिस हिसाब से SL लगाना चाहिए, दैट शुड बी बिलो 2753। चलिए, तो आप HDFC लिमिटेड में और फर्दर तेजी देख सकते हैं। अच्छा रचना, इसके अलावा HDFC ग्रुप से HDFC लाइफ या इंश्योरेंस पे से SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ये कुछ और नाम है जो कल भी तेज थे और आज भी यहाँ पे स्टीम खत्म नहीं हुई, आज भी तेजी थी। इनमें से कोई नाम आप पिक करना चाहेंगे?
एसबीआई लाइफ का चार्ट देख के ये लग रहा है कि बैक टू बैक बार करने वाले सिचुएशन क्रिएट हो रखा है उसमें। 2 बार वो कर चुका है और हो सकता है कि एक और बार कल कर सकता है अगर सब कुछ सही रहेगा ओवरऑल मार्केट में। तो जस्ट वन थिंग कि 917 उसका एक रेजिस्टेंस है जो उसको निकालना पड़ेगा। 917 से वो 2 बार वापस आया है थोड़ा, तो अगर वहां पे थोड़ा हिचकिचाता है वो वहां पे, तो थोड़ी डिप में बाइंग मिलेगी तो और बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नीचे वाली साइड पे जो सपोर्ट इसमें देखना चाहिए हमें, तो वो होना चाहिए 900 पे, और ऊपर वाली साइड टारगेट लेके चल सकते हैं 930 के। ओके, तो ऊपर 930 तक के चाल भी देखने को मिल सकती है। डे हाई पर आज एसबीआई लाइफ ने क्लोजिंग भी दी है 930 के आसपास टारगेट, 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रचना, आज ऑटो एंसिलरी का दिन था। आप पहले टायर स्पेस से बात करते हैं। एक नाम है एमआरएफ अपने रिकॉर्ड स्तरों पर, और दूसरा नाम है अपोलो टायर, जोरदार तेजी वहां भी थी। क्या किया जाए टायर स्पेस में, स्पेशली एमआरएफ में? एमआरएफ तो अब लाख रुपए का होके ही रहेगा ऐसा लग रहा है, और उसमें ऐसे लगा सकते हैं 96,000 पे, और टारगेट लेके चल सकते हैं 1 लाख का। और 1 लाख वैसे भी राउंड फिगर है, वहां तक अब यहाँ तक आया है तो वहां तक कंप्लीट करेगा ही अपनी जर्नी। देखना ये है कि वो वहां पे रुक जाता है, मेरे टचेस दैट लेवल कि सेंटिमेंटल एक लेवल होता है, वैल्यू होता है उस लेवल का, तो क्या वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखता है थोड़ी बहुत की और आगे कंटिन्यू करता है, वही देखने वाली बात है। थोड़ा बड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन फिर डिप्स भी आएंगे, तो डिप्स पे खरीदारी अगर मिल गई तो ऐसे अपने आप छोटा हो जाएगा। पहली बार स्क्रीन पर आपको ये आंकड़ा दिख रहा है 1 लाख के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एमआरएफ में 96,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अमर राजा बैटरी, एक्साइड, ये दोनों भी आज आउट परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट अमर राजा बैटरी तो 992 अपने हाई पे ही, डे हाई पर ही बंद हुआ। क्या किया जाए यहाँ पे? हमारा जो 993 को एक बार क्रॉस करेगा तो फिर से उसमें और तेजी बढ़नी चाहिए। 993 एक बार वो निकाल दे, बस यहीं पे क्लोजिंग हुआ है, अच्छी बात है। लास्ट मोमेंट तक जो स्टॉक्स हाई बनाते हैं वो यूजुअली दूसरे दिन मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखते हैं, तो इसमें हम ऐसे लगा सकते हैं 976 पे, और टारगेट बना के चलेंगे 1005 और उसके बाद 1015। तो 1005, 1015 ये टारगेट्स रहेंगे। आप 976 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अभी भी अमर राजा बैटरीज में स्टीम देख सकते हैं। दूसरी तरफ आज अच्छा मूव था सेकंड हाफ में फार्मास्यूटिकल स्पेस में। आप सिप्ला देखें, औरोबिंदो फार्मा देखें, सब में खरीदारी थी। इनमें से कोई नाम, बायोकॉन, सिप्ला, सन फार्मा, औरोबिंदो, कुछ कर सकते हैं यहाँ पर? डेफिनेटली कर सकते हैं। औरो फार्मा की अगर बात करें तो औरो फार्मा का चार्ट पॉजिटिव है, और डेली चार्ट पे भी अच्छा बना हुआ है सेटअप उसका, तो उसमें कंटिन्यूएशन के चांसेस बन सकते हैं। और औरो फार्मा में अगर हम ऐसे लगाना चाहेंगे तो 960 पे लगाएंगे, और 980 और 1000 दो लेवल के लिए हम प्ले कर सकते हैं। 970 पे है फिलहाल। और अगर सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दे रखा है, उसमें भी फॉलो थ्रू के चांसेस बनते हैं। और अगर निफ्टी थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ तो ये बिकॉज दीज आर द रेंज जिसकी तब ज्यादा और बारी आती है, तो अगर ये फिलहाल जिस लेवल पे है 634 पे सन फार्मा, वहां पे एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है पिछले 3-4 दिन के हाई को लेके, उसको तोड़ के दिखाना पड़ेगा। वंस इट डज दैट तो उसके बाद वो ऊपर सक्सेसफुली जा सकता है, एंड इन दैट केस 645 और 50 का टारगेट लगाएंगे, और 625 के नीचे ऐसे लगाएंगे। जी, आज सीमेंट स्पेस में भी जोरदार तेजी थी, स्पेशली जेके सीमेंट जो कि नए रिकॉर्ड्स भी आज टच करके गया, इनफैक्ट क्लोज भी हुआ वहीं पर ही। इस पे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक नंबर भी आने वाला है सीमेंट स्पेस से, वो है एसीसी का। कल नंबर आएंगे, दीपाली चौथी तिमाही के नंबर आएंगे एसीसी के, क्या एक अनुमान लगाया जाए? एसीसी से अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। मुनाफा एसीसी का वाई बेसिस पे 48% बढ़कर आ सकता है। रेवेन्यू में 5% के आसपास की ग्रोथ रहेगी, और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो यहाँ भी 35% के आसपास की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। मार्जिन्स में काफी स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल सकता है, जो कि 13.3% से बढ़कर 17.06% पर आने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल जो सेल्स वॉल्यूम रहे हैं इस क्वार्टर में वो 2% बढ़े हैं, और इस कारण जो नंबर्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी हमने देखा है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की वजह से जो वॉल्यूम्स हैं वो और बेटर हो सकते थे, इसलिए एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो अब आने वाले क्वार्टर 4 के नंबर्स होंगे या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 के नंबर्स होंगे, वो वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से बेहतर रह सकते हैं। हालांकि नॉर्थ और ईस्टर्न ये दो ऐसे रीजन्स रहे हैं जहां से सीमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग रही है, जिसका फायदा कंपनी को मिला है, और इसी वजह से एक डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स आ सकते हैं एसीसी के, जहां पर हम प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर स्पेशली 30 से 40% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो एक अच्छे नंबर का अनुमान बाजार मान के चल रहा है। एसीसी में करीब करीब 48% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है और वॉल्यूम में भी ग्रोथ रहेगी। अक्रॉस रीजन्स जो इनके वॉल्यूम एंड रियलाइजेशन है वहां पर इंप्रूवमेंट आ सकता है। किस तरह के चार्ट आप देख रही हैं यहाँ पर, एसीसी के नंबर्स को देखते हुए या फिर सीमेंट के नंबर्स को देखते हुए, जेके सीमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या आकलन है आपका पूरे स्पेस पे? ये एसीसी की अगर बात करें तो 1750 एक क्रूशियल लेवल है इसके लिए, जो जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 750 के नीचे जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि हालांकि सीमेंट सेक्टर में ओवरऑल सेंटीमेंट आई नो हेलो जी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन ये 750 पे थोड़ी चार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। अगर 1750 सस्टेन कर लिया देन इट कैन गो टुवर्ड्स 1800। ओके और जेके सीमेंट को लेकर क्या राय रखती हैं रचना आप? जेके सीमेंट की अगर बात करें तो जेके सीमेंट का चार्ट भी पॉजिटिव है, पर उसमें भी थोड़ा बहुत डिप मुझे नजर आ रहा है बिफोर इट अगेन गोज हायर। तो उसमें एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है कि 2345 के आसपास। तो 2345 के आसपास जब वो आएगा और अगर वहां पे सपोर्ट लेगा तो तब अगर एंट्री करेंगे तो बेटर एंट्री बनेगी इंस्टेड ऑफ आउटराइटली एंटरिंग एट ओपनिंग। ओके चलिए, तो करीब करीब 2385 जो कि पिछला इसका ऑल टाइम हाई था, वहीं पर ही जेके सीमेंट की क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छा, दूसरा बड़ा नंबर कल जो आने वाला है वो है आईटीसी का। सबको इंतजार है कि डिविडेंड की बातचीत भी दोबारा आईटीसी में उठी है, एक इंटरिम डिविडेंड आ सकता है। दीपाली, क्या अनुमान है आईटीसी में? आईटीसी कल अपने नंबर्स अनाउंस करेगी और इंपॉर्टेंट ये है कि बजट से लेकर अब तक यानी बजट के बाद काफी अच्छा मूव इसमें हमने देखा है। ऑलमोस्ट स्टॉक 12% चल चुका है। हालांकि जो नंबर्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट ही रहने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अनुमान ये है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो 14% घटकर आ सकता है सालाना आधार पर। रेवेन्यू में भी 4% का डिप आने की पॉसिबिलिटी है। एबिटा 7% नेगेटिव ग्रोथ दिखा सकता है और मार्जिन 37.1% पर रहने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस क्वार्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे क्वार्टर 4 के और साथ ही FY22 के क्वार्टर 1 के, क्योंकि बजट में कोई हाइक नहीं हुआ है टैक्सेस में या फिर उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार के नंबर्स में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट आ रहा है सिगरेट वॉल्यूम्स की वजह से, क्योंकि आशंका ये है कि इस क्वार्टर में जो सिगरेट वॉल्यूम्स हैं वो 7 से 8% गिर कर आ सकते हैं, जिसके कारण ओवरऑल नंबर्स पर थोड़ा दबाव दिख रहा है। जो टोबैको रेवेन्यू है वो फ्लैटिश रहेंगे, 8 to 9% के आसपास की रियलाइजेशंस की वजह से जो ओवरऑल रेवेन्यू रहेंगे इस सेगमेंट की ओर से वो फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी। और इनफैक्ट सिगरेट सेगमेंट के जो एबिट है वहां भी 9 से 10% की गिरावट की पॉसिबिलिटी है। तो नंबर्स थोड़े दबाव के साथ रहेंगे, लेकिन नंबर्स के साथ मैनेजमेंट के आगे का आउटलुक और कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आईटीसी के केस में। आईटीसी में सिगरेट वॉल्यूम 7 से 8% टूटने का अनुमान है। हालांकि अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो ये नंबर आपको बेहतर होते हुए ही दिखाई पड़ेंगे। पहले 35% का नेगेटिव था, उससे पहले 62% का नेगेटिव था, अब 7% नेगेटिव आने का अनुमान है। रचना, आईटीसी आज तो नहीं चला 227-28, लेकिन हाल में बहुत चला, क्या किया जाए इसमें? देखिए, अगर पहले शॉर्टर टर्म प्लेयर्स हैं और अगर पहले से पोजीशन बनाई थी जब से चलना शुरू करा था उसने, तो लोगों को निकल जाना चाहिए था अभी तक। और वैसे भी प्री रिजल्ट जो रैली होती है उसको रिजल्ट से पहले खत्म ही करा जाए तो इट इज ऑलवेज बेटर। और फिलहाल उसके चार्ट पे ये लग रहा है कि 230 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस तो है, तो 230 क्रॉस करेगा उसके बाद उसकी थोड़ी मोमेंटम बढ़ सकती है, लेकिन चांसेस लग रहे हैं कि पहले डिप देगा, ऊपर सीधा सीधा यहाँ से जाए ऐसा मुझे थोड़ा कम नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से उसका सपोर्ट बन रहा है 220 के आसपास, 218 और 220 के आसपास अगर सपोर्ट पे आ जाता है तो बेटर एंट्री बनेगी, जो कि फ्रेश एंट्री होगी। तो फ्रेश एंट्री 218-220 के आसपास। और अभी आपके लिए राय है कि कोई भी तेजी मिल रही है तो आप नतीजों से पहले एटलीस्ट निकल जाए, नतीजों को देखकर फिर दोबारा अपनी पोजीशन को ले सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, और साथ साथ रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। हमारे साथ रचना वैद्य मौजूद हैं जो कि आपको बाजार पर अपनी रणनीति बता रही हैं, और उनकी रणनीति साफ है कि किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें। दीपाली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको एसीसी और आईटीसी के नंबर बता रही थी। और अब यतिन के पास चलते हैं। यतिन के पास है डीलर्स रूम में बज़। यतिन, बताइए आज आपने क्या पिक किया डीलर्स रूम से?
वीकली एक्सपायरी के पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज मार्केट में हमको देखने मिली ऊपरी स्तरों पे, लेकिन मार्केट ने एक फ्लैट सा बंद दिया इंट्राडे वॉलेटिलिटी के बाद। लेकिन 3 शेयर्स जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है अमरा राजा बैटरीज, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1000 से लेके 1020 तक के ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इन जनरल हमने देखा है कि जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, खास करके मदरसन सुमी, अमरा राजा बैटरीज, एक्साइड वगैरह, तो वहाँ एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है वायदे बाजार में। तो ओवरऑल सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है इंस्टीट्यूशनल डेस्क पे। इसके अलावा एनबीएफसी पैक आज पूरा फोकस में था। काफ़ी सारी एनबीएफसीज में हमने शॉर्ट कवरिंग देखी और फ्रेश बाइंग भी होते हुए देखी। इनफैक्ट अगर आप पिरामल एंटरप्राइज की बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में 40 से 50 रुपए की पोजिशनल अपसाइड बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, और इसीलिए एक बाय रिकमेंडेशन डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को पिरामल एंटरप्राइज में भी जो है सुझा रहे थे। और फाइनली मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो मैंगलोर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, ये एक ऐसी कंपनी है जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 15 से 20% का ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बेसिस पे देखें अगर आप बजट में, तो सरकार ने कहा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है 31 मार्च के पहले सभी फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए क्लियर कर दी जाएंगी, और कंपनी का लगभग 600-650 करोड़ का जो डेट एक्सपोजर है इसके हिसाब से, तो वहाँ आपको कर्ज कम होते हुए दिखाई देगा। तो मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर फंडामेंटल बेसिस पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि अच्छा खासा दमखम करंट लेवल से रखता है। तो मैंगलोर केमिकल 7% ऊपर बंद हुआ। अमर राजा बैटरीज की यतिन बात कर रहे थे, रचना ने भी ये बात साफ की कि 1020 तक की चाल यहां पर देखने को मिल सकती है। और आप पिरामल एंटरप्राइज में नजर रखें, नंबर्स भी अवेटेड हैं इसके लिहाज से भी। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका भी, दीपाली आपका भी, और रचना आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी मामलों पर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन वीकली एक्सपायरी है, ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।